में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही कर रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने मोर्टार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस हमले में पुंछ में 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर गोलीबारी की। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में एलओसी पर फायरिंग की है। छोटे हथियारों और तोपों से बिना उकसावे की गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी में स्कूल बंद किए गए हैं। यहाँ 2 मकान 3 मकान ही उड़ गए, डैमेज हो गए। 1-2 गोले इधर हमारे घर के पास ही पड़े। ये बड़ी हैवी शेलिंग हुई है और बहुत नुकसान हुआ है हमारा इधर पार। ये पूरा मकान एक डैमेज हो गया और पार गांव में बड़ा नुकसान हुआ है और मकान पूरे उड़ गए हैं। ये देखो ना आप साइड पे जाके, और ये देखो ना शीशों की हालत क्या है, बड़ी बुरी हालत हुई है। पुंछ में गुरुद्वारे पर पाकिस्तान की सेना की ओर से कायराना हमला किया गया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुंछ में पवित्र केंद्रीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करते हैं। शिरोमणि अकाली दल मृतक गुरसिखों के परिवारों के साथ एकजुट है। उन्होंने शहीदों को उनके बलिदान के लिए सम्मानित करने और मुआवजे की मांग की है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकी हमले के बाद से ही पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। सेना की ओर से जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी एलओसी पर सीज फायर को और तेज कर दिया। मोर्टार का इस्तेमाल करने लगे। कई चौकियों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है, लेकिन इसी बीच भारत में एलओसी पर पुंछ इलाके में बड़ा नुकसान हुआ। यहां 15 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि आम सिविलियंस को टारगेट करते हुए पाकिस्तानी सेना की ओर से मोर्टार दागे गए। कई घरों को उड़ा दिया गया और इस दौरान 15 लोगों की मौत हुई। इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। इस वक्त शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही सरकार से डिमांड की गई है कि जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जाए, उनके परिजनों को उचित मुआवजे दिए जाए। पुंछ समेत तमाम सेक्टर्स को खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो वहीं रहेंगे। सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर वो कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को ज़रूर दूसरे शहरों में भेज दिया है, लेकिन खुद इन इलाकों में ही टिके हुए हैं। इसी बीच पुंछ में कई घरों को निशाना बनाकर, आम लोगों के घरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की सेना की ओर से ये कायराना हमला है। अपनी सीमा में रहते हुए सीज फायर का उल्लंघन वो लगातार कर रहे हैं। अब मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई घर तबाह हो गए, जमींदोज हो गए और इसी दौरान 15 लोगों की मौत हुई है। एलओसी पर कई और इलाकों में भी पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और ऐसा कर पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद का भी काम करती है। कई बार आतंकियों को सीमा पार कराने के लिए भी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, ताकि भारतीय सेना का ध्यान उनकी तरफ भटके और वो आतंकियों को इस पार से उस पार कर सके। लेकिन यहाँ आम सिविलियंस को निशाना बनाकर, आम लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। सीज फायर का उल्लंघन किया गया। गांवों की तरफ मोर्टार दागे गए और इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। सीमा पर आम लोगों की मौत हुई है। गुरुद्वारे पर भी पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी की है। गुरसिखों के परिवारों के साथ एकजुट हैं सुखबीर सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी दुख और चिंता जाहिर की गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस कायराना हमले की निंदा की। साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें शहीद कहते हुए उचित सम्मान दिए जाने की मांग की है। उनके परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पुंछ सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं।
पिछले कुछ वक्त में यहां पर आबादी बढ़ी थी। माहौल अच्छा होने की वजह से यहां पर आबादी में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल एलओसी पर सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया, मोर्टार दागे, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर सेना कर सकती है। सेना का मनोबल गिरा नहीं है। सेना की तरफ से आगे भी एक्शन लिया जाएगा। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतपाल जी, जो ऑपरेशन सिंदूर कल अंजाम दिया हमारी सेना ने, अब सीज फायर को और ज्यादा तेजी से उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। पुंछ में सिविलियंस को, आम लोगों को, गांव के लोगों को टारगेट करते हुए, उनके घरों को और गुरुद्वारे को टारगेट करते हुए मोर्टार दागे जा रहे हैं और ऐसे में 15 लोगों की मौत हुई है। इस परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की ओर से तो सीज फायर का उल्लंघन बीते 15 दिनों से हो रहा है। जी देखिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रचंड प्रहार किया था, उसमें उत्कृष्ट रणनीति थी, प्रभावशाली सैन्य अभियान था और ये एक पराक्रम था और एक अभूतपूर्व